गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5th टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब इसमें क्या है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो सबसे पहले आपको समझना है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ है। तो हमने पहले पढ़ी लिया है पहले की चैप्टर्स में। अगर आपको नहीं पता है तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो आप। जो अर्थ जैसे कि पिक्चर दे रखा है, अर्थ में बीच में आपको इक्वेटर दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर आर्कटिक सर्कल, एंथार्क्टिक सर्कल, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। अब आपको एक बात अच्छे समझनी है कि जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच जगह होती है टोरिड जोन कहलाता है। टोरिड, ये भी टोरिड और ये भी टोरिड है। और उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्कटिक सर्कल है, इसके बीच क्या कहलाता है टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन के अंदर ही आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। वर्ड से समझ में आओ वे ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे? टेम्परेट जोन के अंदर। तो टेम्परेट जोन ऊपर है और एक नीचे होता है, नॉर्थ वाला एक साउथ वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंथार्क्टिक सर्कल के बीच में। अभी टेम्परेट से नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो क्लाइमेट है, वो ना तो नाइदर नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मतलब बहुत अच्छा कंडीशन होती है टेम्परेट इलाके की। तो यहाँ ग्रासलैंड से मतलब जहाँ बहुत बड़ी बड़ी घासें उगी, मतलब ऐसी इतनी बड़ी घास है कि आप गायब हो जाओ इनमें। तो व्हाट इज अ ग्रासलैंड? क्वेश्चन वन फर्स्ट का आंसर बना है ग्रासलैंड क्या है? अ ग्रासलैंड इज अ लार्ज एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया है, कवर्ड बाय ग्रासेस, जो किससे कवर्ड है? ग्रासेस से, एंड हैव फ्यू और नो ट्रीज, जहाँ कुछ नाम मात्र पेड़, मतलब बहुत दूर दूर के इलाके में एक या दो पेड़ आपको मिलेंगे। ग्रासलैंड्स गेट मोर रेन दैट डेजर्ट डू, और ग्रासलैंड में क्या होता है? रेन होती है पर डेजर्ट से ज़्यादा होती है। पर जो आपने वो पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े थे ना, जो किस में होता है? टोरिड जोन में, उनसे कम मिलेगी, मतलब बीच की मिलेगी। डेजर्ट में तो बिल्कुल बरसात नहीं मिलेगी, टोरिड जोन में बहुत मिलेगी, और टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड में मीडियम मिलेगी, बट डेजर्ट से ज़्यादा होगी। बट आर ड्रायर देन फॉरेस्ट, पर जो जंगल हमने पढ़े उन जंगलों से कम होती है। दे आर फाउंड इन टेम्परेट जोन, कहाँ पाते हैं ये? टेम्परेट। दे आर फाउंड इन टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन, थोड़े बहुत ट्रॉपिकल रीजन में भी ये मिलते हैं, ये जो ग्रासलैंड्स हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव डिस्टिंक्ट सीजन्स, मतलब इसमें सीजन्स भी होंगे, समर विंटर होंगे। तो समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर कोल्ड। यहाँ क्या होगा? जो समर होगी वो गर्म होगी और विंटर कोल्ड होगी। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट, और जो पूरा कॉन्टिनेंट है, आपको कॉन्टिनेंट के बीच की जो स्पेस दिख रही है वहाँ आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। फार अवे फ्रॉम द सी, और ये क्या है? सी से बहुत दूर पड़ रहे हैं। जैसे आप देखो या फिगर में भी फिंगर, इसमें जो मैप बना हुआ है इसके अंदर सी चार आसपास सी से कितना दूर पड़ रहा है ग्रासलैंड? बीच में बहुत दूर पड़ रहा है ना, इसलिए आपके एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट फार अवे फ्रॉम द सी। रेन बियरिंग क्लाउड्स, रेन बियरिंग क्लाउड्स का मतलब है जिससे हमें बरसात मिलती है। तो रेन बियरिंग क्लाउड्स, जो बरसात लाने वाले बादल होते हैं उन्हें बोलते हैं रेन बियरिंग क्लाउड्स, लॉज मोस्ट ऑफ देयर वाटर बाय द टाइम दे रीच देयर एरियाज, और जब वो इस एरिया तक वो बादल पहुंच जाता है तो काफ़ी सारा पानी तो पहले ही खत्म हो चुका होता है। सो दीज ग्रासलैंड गेट रिलेटिवली लो रेनफॉल, तो ये जो ग्रासलैंड है काफ़ी कम बरसात होती है, रिलेटिवली लो रेनफॉल। एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर इज़ वेरी हाई, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है काफ़ी हाई है, मतलब सर्दी में टेम्परेचर बहुत हाई चल जाएगा और विंटर में काफ़ी लो चल जाएगा। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द सर्दर्न हेमिस्फीयर, जब हम सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें नीचे वालों की, तो बीइंग क्लोजर टू सी, ये सी के पास है, तो गेट मोर रेनफॉल एंड हैव अ माइल्डियर क्लाइमेट, तो यहाँ रेनफॉल अच्छी होती है और क्लाइमेट काफ़ी माइल्डियर है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस बहुत कम रहता है वार्म हाई में और लो टेम्परेचर में। मोस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन लार्ज प्लेन्स, ये होता है लार्ज प्लेन्स, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल प्लेन जगह मिलेगी आपको, जैसे खेती करते हैं वैसे इलाके में। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम, अलग अलग कंट्री के ग्रासलैंड का अलग अलग नाम है, तो आपको अच्छे से नाम लर्न करना है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसका नाम क्या है? फेरीज। क्या है नाम है? फेरीज। और इन यूरोप और एशिया में जो है दे आर कॉल्ड स्टीपर्स, और इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पैम्पेस, और अफ्रीका का जो है उसे बोलते हैं वेल्ड, से आल्सो वेल्डेट भी बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका उसे पेरिस बोलते हैं बेटा, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, पेरिस। अब हम बात करें जो ग्रासलैंड है वहाँ प्लांट्स कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, तो वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड,
टेम्परेट ग्रासलैंड में बहुत कम ही पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ बहुत कम उगते हैं। द वंस दैट ग्रो आर शॉर्ट बिकॉज देर इज़ अ नॉट इनफ वाटर फॉर टॉल ट्रीज टू ग्रो। वहाँ पेड़ उगते भी है तो इतनी बरसात नहीं होती, इतना पानी नहीं होता कि बड़े बड़े पेड़ उग सके। ग्रासेज ऑन द अदर हैंड, जो घास होती है, डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, पर घास को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास, तो अलग अलग तरह की घासों से ये लैंड कवर रहता है। द पार्ट्स ऑफ द ग्रास लैंड दैट गेट मोर रेनफॉल हैव टॉल ग्रासेज, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ लंबी घास होती है और जहाँ कम होती है वहाँ छोटी घास होती है। द ड्राई पार्ट्स हैव द शॉर्टर ग्रासेज। All the grasses, even the short ones, have long roots so that they can get water from the deep under the ground. पर घास चाहे छोटी हो पर इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत ज़मीन तक जाई हुई रहती है, जहाँ से वाटर की जो फुलफिलमेंट है वो कर लेते हैं। शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट सच एज सनफ्लावर ग्रो अमॉन्ग द ग्रासेस, वहाँ सनफ्लावर भी उगता है, वो भी घासों के साथ। ट्रीज आर फाउंड इन प्लेस दैट आर लेस ड्राई, और पेड़ जहाँ मिलते हैं जहाँ नमी थोड़ा बहुत पानी हो, मतलब कम ड्राई होगा उस जगह पेड़ मिलेंगे। सच एज वैलीज, मतलब पहाड़ के बीच की जो जगह होती है वहाँ पेड़ मिलेंगे आपको वैलीज में। ऑफ रिवर फ्लोइंग थ्रू द ग्रासलैंड, जो रिवर बहरी हुई ग्रासलैंड में उनके आसपास पेड़ मिलेंगे आपको। द ग्रासलैंड्स ऑफ द ट्रॉपिकल जोन हैविंग वेटर क्लाइमेट, और जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वेटर मतलब थोड़ा नमी वाला रहता है। हैव टॉलर ग्रासेस एंड द मोर ट्रीज देन द टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड से ज़्यादा अच्छा बड़े पेड़ मिलेंगे आपको कहाँ, ट्रॉपिकल जोन वाले ग्रासलैंड के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सवाना, तो सवाना भी क्या है, ग्रासलैंड है। द टेम्परेट ग्रासलैंड आर होम टू हर्ड्स, अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ कौन कौन रहता है, हर्ड्स। हर्ड्स का मतलब हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, हर्ड्स के अंदर वो एनिमल आते हैं जिनके खुर होते हैं बच्चे, जिनके हुक्स होते हैं ना, मतलब खुर होते हैं, ऐसे जानवरों के ग्रुप को हम हर्ड्स बोलते हैं, मवेशी बोलते हैं। तो वो जानवर यहाँ खूब घूमते हैं, जेब्रा वेब्रा दैट ग्रेज ऑन ग्रास, जो ग्रास खाते लाइक बिशन, डियर एंड एंटरपलस, डियर लाइक एनिमल होते हैं। मैनी टाइप ऑफ माइस, रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स आर ऑल्सो फाउंड, यहाँ कहते हैं माइस, चूहे, गिलेरिया ये भी मिलती है। जिराफ एंड जेब्रास भी मिलते हैं, आर फाउंड इन वाइल्ड। देयर आर प्रीडेटर्स टू, प्रीडेटर्स मतलब विच हंट एंड ईट अदर एनिमल्स, मतलब खुद का शिकार भी होते हैं करते हैं और वो भी वो एनिमल्स भी मिलते हैं जो इनको खाते हैं, जैसे चीता रहेंगे। वुल्स एंड फॉक्सेस आर कॉमन प्रीडेटर इन द स्टेप्स, स्टेप्स में क्या होता है, ये प्रीडेटर मतलब ये हिरण को जो होता है ना घास खाने वाले जानवरों को खा लेते हैं। लाइक प्रेरीज में लॉयन, चीताज, लेपर्ड, लेपर्ड भेड़िया, लेपर्ड मतलब बगेरा, आर द मेन प्रीडेटर्स इन द वाइल्ड, ये वाइल्ड में वो एनिमल है जो घास चढ़ने वाले हर्बीवोरस को खाते हैं। ये आपको पिक्चर्स दिखी हुई है, द प्रेरीज डॉग ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है और उसका ये किसका रिलेटिव है, इसका नाम डॉग से, पर ये क्या है, चूहा और गिलहरी का रिलेटिव है, मतलब उनसे मिला हुआ जुला हुआ जानवर है। लाइफ ऑफ पीपल, अगर बात करें ग्रासलैंड में लाइफ ऑफ पीपल कैसी है, द सॉइल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाने के लिए एक जगह बहुत अच्छी है, तो इसे हम बकेट ऑफ वीट भी कहते हैं, यहाँ वीट बहुत ग्रो करते हैं। सो लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वीट, वीट ग्रो करने में जगह बहुत काम आती है, कॉर्न, मक्का एंड अदर क्रॉप्स। दीज प्रेरीज आर अमॉन्ग द मोस्ट फर्टाइल क्रॉप ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्रॉप ग्रोइंग एरिया कौन सा है, ये प्रेरीज है। इन पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड वेयर रेनफॉल इज लो, जहाँ रेनफॉल कम होती है, क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेरी वेल, वहाँ क्रॉप्स अच्छी नहीं उगती। पीपल रेज एनिमल, वहाँ पीपल एनिमल पालते हैं, जानवर पालते हैं, सच एज कैटल एंड शिप, भेड़ बकरी पालते हैं या गाय भैंसे। द शॉर्ट ग्रास ग्रोइंग इन दीज एरिया इज यूज टू फीड द एनिमल्स, वो घास चरा लेते हैं। द एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट, मिल्क, स्किन एंड वूल के जानवर पाले जाते हैं। और रेंच, रेंच का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है जहाँ जानवर पालते हैं, उसे रेंच बोलते हैं। इज अ लार्ज फार्म ऑन विच एनिमल्स आर रियर्ड, जहाँ एनिमल्स पाले जाते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका द मैन हु वर्क इन द रेंचेस, जो रेंचेस में काम करते हैं उन्हें काउबॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउबॉयज, जो फोटो भी दिख रही है आपको। इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड गोचेस, और साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं, गोचेस बोलते हैं। द ग्रासलैंड हैव मैनी लार्ज सिटीज़, अब आजकल क्या है ग्रासलैंड में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ भी बनने लगी है। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोड एंड रेलवे, क्योंकि वहाँ रोड और रेलवेज आराम से बन सकते हैं फ्लैट लैंड पे, और ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है मोस्ट ऑफ दिस एरिया। लार्ज एरियाज ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड हैव बीन टर्न इनटू फार्म लैंड, और बड़े बड़े जो ग्रासलैंड है इनको आजकल फार्म लैंड बना लिया,
खेती करते हैं। एंड द मिनरल रिच रीजन ऑफ द ग्रासलैंड हैव बीन डग अप फॉर माइनिंग, और जहाँ मिनरल्स है उनको खुदाई करके मिनरल्स निकालते हैं। बिकॉज ऑफ दीज द ओरिजिनल ग्रासेज एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ डिसअपियर्ड, पर आज वहाँ की ओरिजिनल ग्रासेज और वाइल्ड लाइफ काफ़ी डिसअपियर्ड हो चुकी है फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, वहाँ का सीनरी काफ़ी चेंज हो चुका है एज डिफरेंटली। ट्राइब्स ऑफ नॉमेडिक एनिमल हर्डर्स हैव लिव्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड सिंस एंशिएंट टाइम्स, और पहले के ज़माने क्या था, नॉमेडिक एनिमल हर्डर्स थे, मतलब आदिवासी जानवर पालने वाले लोग थे जो ग्रासलैंड में रहते थे हजारों सालों से, एंशिएंट टाइम से। द कैरेजियस पीपल ऑफ द स्टीप्स ग्रेज शीप, वो भेड़ पालते थे, याक एंड हॉर्स, एंड लिव इन राउंड टेंट्स कॉल्ड यर्ड्स, और क्या कहते हैं, राउंड टेंट्स में रहते थे, यर्ड्स, जैसा कि आपको फोटो दिख रहा है। दे मूव सीजनली विद देयर एनिमल, और सीजन के साथ वो अपने एनिमल को लेके घूमते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। द खोई खोई ऑल्सो कॉल्ड हॉटनटोन पीपल आर नॉमेडिक हर्डर्स ऑफ वेल्ड, ये वेल्ड के नॉमेडिक पीपल्स हैं, हर्डर्स हैं, जानवर पालते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नाउ गिवन अप द नॉमेडिक वे, अब आज इन्होंने अपना नॉमेडिक जो आदिवासी जीवन था उसे छोड़ दिया और सिटी की लाइफ जीने लग गए। इन प्लेन्स इंडियंस आर द ट्राइब्स ऑफ पीपल सच एज द ब्लैकफुट, द प्लेन्स इंडियंस, इंडियंस का मतलब जंगली जो प्लेन्स है वहाँ की ट्राइब्स है, ब्लैकफुट, चिनेमैन, प्लेन्स, ये इंडिया की बात नहीं है, बट जो इंडियंस का मतलब होता है जंगली, तो जंगली प्लेन्स का वाली है वहाँ के लोग हैं, ब्लैकफुट, चेमेस एंड प्लेन्स एपेचे, हु हैव लिव्ड इन प्रेरीज सिंस एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम से ये प्रेरीज में रह रहे हैं। सम ट्राइब्स वर हंटर गेदर्स, और कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो हंटर गेदर्स मतलब शिकार करते हैं और जानवर पालते हैं और उसके साथ रहते हैं। हु मूव विद द हर्ड्स ऑफ अमेरिकन बिशंस, अमेरिकन बिशंस को पालते हैं, विच दे हंटेड, जिनको शिकार करते हैं। दे वर एक्सपर्ट हॉर्समैन, बहुत तगड़े हॉर्समैन होते हैं। एंड दे लिव्ड इन लाइट टेंट्स कॉल्ड टीप्स, और ये छोटे छोटे टेंटों में रहते हैं। दे कुड बी कैरिड ईजिली, जिन्हें वो अपने साथ आराम से रख सकते हैं। अदर लिव्ड मोर सेटल्ड लाइफ इन विलेज, बहुत से गाँव में रहने लगते सेटल। एंड दे ग्रू क्रॉप्स एंड हंटेड बिशंस, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और बिशन का शिकार करते हैं। Thank you for listening this video. Please like and subscribe it.